अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से बच्चों को जो है वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही होती है, या किस तरह से जो फीमेल्स हैं स्पेशली इन पाकिस्तान उनको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही होती है बहुत सारे जो है वो जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके अंदर। तो आज करने वाले हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हम लोग जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं, साथ साथ जो है वो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज मिस्टर अकबर्स प्रोफेशन। मिस्टर अकबर का प्रोफेशन क्या था। तो हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि वो क्या थे, एक टीचर थे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर नंबर 1, he was a teacher। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्कूल बिल्डिंग इन योर ओन वर्ड्स। स्कूल के बिल्डिंग को जो है वो अपने वर्ड्स में बताएं कि वो किस तरह से थी। तो इसका हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर सारा लिखा हुआ था। ब्रिक्स, stone slabs, rotten bits of woods, broken glass, rusting metal, and heap of smashed tiles were scattered around the ground। ये आ जाता है बच्चों हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के वहाँ पर ईंटें पड़ी हुई थी, स्टोन के स्लेब्स थे, उसके बाद फिर लकड़ी के टुकड़े थे, ग्लास के टुकड़े थे, गला सड़ा मेटल था, स्मैश जो थी वो टाइल्स थी, मतलब टूटी हुई टाइल्स थी। ये सारा कुछ जो है वो ग्राउंड के अंदर बिखरा हुआ था। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड अमीना टेल मिस्टर अकबर अबाउट हरसेल्फ। उसने क्या बताया अपने बारे में। तो इसका आंसर है she told him that she faced many challenges to have access to एजुकेशन। उसने बताया कि वो एजुकेशन हासिल करने के लिए उसको बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो इसका जो है आंसर हमारे पास ये है। नेक्स्ट जो है हम लोग उसको इरेज करेंगे और नेक्स्ट जो आंसर्स हैं उनको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, हाउ डिड अमीनाज पेरेंट्स सपोर्टेड हर इन हर एजुकेशन। जो अमीना के पेरेंट्स हैं वो किस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर फादर was a scrap picker
who collect books for Amina. And her mother also supported her and encouraged her to read. अमीना के जो फादर हैं वो एक स्क्रैप पिकर होते हैं। स्क्रैप पिकर का बच्चों मतलब क्या होता है, जो बेकार की चीज़ें होते हैं उनको उठाने वाले होते हैं वो। और वो क्या करते थे, उनमें से जो है अमीना के लिए बुक्स को कलेक्ट करते थे और फिर अमीना को ला कर देते थे, और अमीना को जो बुक्स चाहिए होती थी वो उसमें से ले लेती थी। और उसकी मदर जो है वो उसको मोरली सपोर्ट करती थी और उसको ये इनकरेज करती थी कि वो पढ़े और आगे जो है वो कुछ बने। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डिड अमीना हेल्प द लैंडलॉर्ड। अमीना ने लैंडलॉर्ड की किस तरह से हेल्प की। अमीना rushed to him and removed his shoes and asked the ward boy to bring soap and water to wash the wound. Then she covered the bite with a clean dry dressing. With clean dry ड्रेसिंग। अब लैंडलॉर्ड को क्या हुआ था कि आपको हमने स्टोरी के अंदर हमने पढ़ा था कि लैंडलॉर्ड को जो है वो सांप डस्ट आता है। तो अमीना ने क्या किया कि वो रश उसकी तरफ भागी और उसके जो है वो शूज़ को सबसे पहले रिमूव किया और उसके बाद वार्ड बॉय से कहा कि साबुन और वाटर लेकर आया। उसके बाद उसने जो है वो उसके ज़ख्म को धोया। उसके बाद जो है उसने जो बाइट था उसको क्लीन ड्राई ड्रेसिंग के साथ जो है वो कवर किया। इसके साथ हमारे पास हो जाता है फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द मेजर इश्यूज़ इन एजुकेशन व्हाट आर द मेजर इश्यूज़ इन एजुकेशन पाकिस्तान फेसेस। पाकिस्तान जो है वो किस तरह के मसाइल का सामना करता है एजुकेशन के अंदर, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। बेसिकली जो है अवेयरनेस की कमी है, उसके बाद जो है हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, और जो लास्टली आ जाती है वो लेक ऑफ है हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन, या हमारे पास जो है वो बेटर वे ऑफ एजुकेशन नहीं है। लैक ऑफ awareness, financial problems, financial problems,
and lack of modern methods of education are major issues major issues। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डज़ एनी वन इन द पाकिस्तान हैव डज़ एवरी वन हैव इन पाकिस्तान हैव इक्वल राइट्स ऑफ एजुकेशन। नहीं, सबके पास इक्वल राइट्स नहीं हैं। जो गरीब होते हैं उनके पास जो है वो इक्वल राइट्स नहीं होते, बिकॉज उनकी जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। in Pakistan, all children do not get equal rights due to financial issues। ठीक है जी, इसके साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब जो है हम लोग इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हमें क्या कह रहा है जी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर क्या जो है फीमेल्स जो हैं उनकी कोई अचीवमेंट है, और अगर है तो हम लोगों ने वो एक लिखनी है। एक जो अचीवमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो हम लोगों ने लिखनी है, तो हम लोग लिखेंगे देयर आर मैनी Pakistani women who are successful in their own field, one of them is Arfa Karim, she is the biggest name in the computer she is the biggest name in the field of computer science. She was the youngest person to pass the Microsoft exam. Even Bill Gates was highly inspired by her. She is no longer
with us, but her name always be remembered. ठीक है जी। बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो सक्सेसफुल हैं अपनी अपनी फ़ील्ड के अंदर। उनमें से अरफ़ा करीम जो है वो बेस्ट थी। अब मैं अरफ़ा करीम के बारे में अगर आपको बता दूं तो अरफ़ा करीम वो लेडी थी जो, बल्कि आप इसको कह सकते हैं कि वो बच्ची थी जिसने जो है बहुत ही कम उम्र में जो है माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो पास किया था। कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इवन कि बिल गेट्स जो हैं वो भी, ही वॉज़ अ वेरी रिच पर्सन, वो जो है वो भी अरफ़ा करीम से जो है वो इंस्पायर्ड थे। तो उनके बारे में हम लोगों ने लिखा। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हमारे जो हैं वो 8 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग करेंगे हमारा ग्रामर पोर्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।